अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 150 लोगों को जहाज से उतार दिया गया। हालांकि उनके पास वर्क परमिट भी मौजूद था, उनके पास प्रॉपर वीजा मौजूद थे, मेडिकल मौजूद था, तमाम चीजें उनके पास मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद उनको जहाज से उतार दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिजवान आरजे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में अपडेट शेयर करेंगे उस खबर के हवाले से जो आज कल शायद गालिबन सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, जिसके अंदर एफआईए की उस कार्रवाई के अंदर बताया जा रहा है कि भाई 150 लोगों को, तकरीबन 150 लोगों को जिनके पास वीजा मौजूद थे, डॉक्यूमेंटेशन सारी मौजूद थी, लेकिन फिर भी उनको ऑफलोड कर दिया गया। क्या रीजन बनी है इसके अंदर, क्या वजह इसके अंदर बनी है और क्या चीज उनके पास नहीं थी जिसकी वजह से उनको जहाज से उतारा गया है। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी डिटेल्स की वीडियो आगे आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, ये जो 150 लोग जहाज से ऑफलोड किए गए हैं, इन लोगों का तल्लक ऑफ कोर्स पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों से था, कोई एक जगह से नहीं था, ना ही किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से था जिस डिस्ट्रिक्ट को बैन किया गया है। ये डिफरेंट सिटीज के अंदर से थे। लेकिन जो नया कानून था उसके अंदर यह चीज बताई गई थी कि भाई आपके पास अगर वर्क परमिट मौजूद भी है और आपने किसी 18वें ग्रेड के या किसी 19वें ग्रेड के ऑफिसर से एक एफिडेविट बनाना है, एक लेटर बनाना है, और उस लेटर को उस बंदे से जो कि ऑफिसर है उससे सिग्नेचर करवाने हैं। बकायदा तौर पे उसकी अगर कोई स्टैंप बनी हुई है, वो सरकारी जो ऑफिसर है उनके पास स्टैंप्स होती हैं अपने नाम की, वो स्टैंप लगवानी है और फिर एफिडेविट लेके आपने एयरपोर्ट पे आना है। फिर आपको जहाज के अंदर एंटर होने दिया जाएगा और बोर्ड होने दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों के पास ये चीजें मौजूद नहीं थी। उन लोगों ने बगैर एफिडेविट के जहाज में आने की कोशिश की और उनको ऑफलोड कर दिया गया। अब यहां पे बात तो एक ये बनती है कि उनको क्यों ऑफलोड किया गया, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग, आजकल डंकी का जो जमाना चल रहा था उसके ऊपर पाबंदी लगाई गई, और तुर्की की वजह से, तुर्की ने जब पाबंदी लगाई तो ये डंकी लगाना काफी मुश्किल हो गया था। और लोग क्या करते थे, यहां से वीजा लेते थे जो कि वर्क परमिट या आजाद वीजा या रेजिडेंस वीजा यूएई का, कतर का, सऊदी का। अभी यूएई का वीजा तो फिलहाल बंद चल रहा है, नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल से लग रहा है। वो लोग यहां से वीजा लेते थे, कतर का, सऊदी का या ओमान वगैरह का, यहां के वीजे मस्कत के लेके इन मुल्कों में 6 महीने 8 महीने स्टे करवाते थे एजेंट लोग इनको, और फिर इन लोगों को यहां से उठा के डंकी लगवा के तुर्की में या आजरबाईजान में या आप आगे कह लीजिए यूनान के अंदर या इटली के अंदर, वहां पे लेके जाके फिर वहां से जो है वो डिफरेंट यूरोप के सिटीज के अंदर, शहरों के अंदर, मुल्कों के अंदर भेजा जाता था। ये चीज जब गवर्नमेंट की नजर के अंदर आती है, या एजेंटों का ये जो रोला, ये जो स्कीम बनी हुई है जो गवर्नमेंट की नजर के अंदर आती है, तो उन लोगों ने इसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। और ये एफआईए की एक जबरदस्त, आप कह लीजिए कि उनका कदम है, जो कि एयरपोर्ट्स के ऊपर उन लोगों से पूछगिछ की जाती है और इन्वेस्टिगेशन की जाती है। अगर उन लोगों के पास जेन्युइन वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन्होंने वहां से जाके डंकी ही लगानी है, तो ऐसे लोगों को एफआईए बिल्कुल ठीक रोक रही है। और एफआईए का जो काम है, या जो इमिग्रेशन पुलिस है इस्लामाबाद में, लाहौर में या कराची में, तो वो ऐसे लोगों को रोक रही है ताकि ये लोग बाहर जाके पाकिस्तान का नाम खराब ना करें। जब डंकियां लगा के या इन तरीकों से आप दूसरे मुल्कों में जाते हैं, तो फिर वहां पे जाके अगर कोई मसला होता है तो फिर यहां से पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर ये बुरी बात, ये आप कह लीजिए ब्लेम आता है कि आप जानबूझ के लोगों को बाहर निकालते हैं। हालांकि इसमें हुकूमत का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये जो चीजें हो रही हैं और जो आजकल ये चीजें जो सामने आ रही हैं, इस चीज को लेके काफी ज्यादा मसले मसाइल बढ़ रहे हैं और इन चीजों को रोकना बहुत ही जरूरी है। और अभी ये एफआईए की जो कार्रवाई चल रही है, या इमिग्रेशन पुलिस जो एयरपोर्ट्स पे कर रही है, और बहुत सारे लोगों ने ये चीज शिकायत की, जी क्यों हमारे पास तो वीजा है या ये वो। ठीक है, आपके पास वीजा है, आप जिस मुल्क में जा रहे हैं आप एफिडेविट बनवा लीजिए। आपको मतलब इसमें कोई वो कहते हैं ना, इलॉजिकल बात तो नहीं है। आपने अगर कतर का वीजा लिया है, आपने कतर में काम करना है 2 साल, तो आप उसका एफिडेविट बनवा लीजिए अपने किसी ऑफिसर से, 19 ग्रेड के या 18वें ग्रेड के ऑफिसर से। तो इट्स सो सिंपल। तो वो आप एफिडेविट जमा कराएं तो आप चले जाएं। अगर आपने वहां से, कतर से आप किसी दूसरे मुल्क में डंकी लगा के गए, तो फिर वो जो ऑफिसर है उसको पकड़ा जाएगा और उसकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। मतलब सो आगे जो प्रोसेस है हो सकता है, आगे जो है वो कुछ भी स्टेप लिया जा सकता है। लेकिन आप क्या कहते हैं इस स्टेप के ऊपर? गवर्नमेंट का ये स्टेप ठीक है? एफआईए का ये स्टेप ठीक है?